साल 2025 की आदि पुरुष बन गई है गेम चेंजर। कितना हाइप क्रिएट किया गया था, कितना बस क्रिएट किया गया था, लेकिन हुआ क्या? आदि पुरुष हो गया। यार ये मैं नहीं कह रहा हूं, कम से कम डेटा कह रहा है। और ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसको देख के आप कहेंगे यार ये कर क्या रही है टीम। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कुछ इसी तरह का माजरा हो गया इस पूरी फिल्म के साथ में। हर बीतते दिन के साथ नेगेटिव हेडलाइंस, नेगेटिव बातें, और ये लिस्ट बढ़ती जा रही है, ठीक वैसे जैसे आदि पुरुष में हुआ था। सबसे पहले आप डाटा देख लीजिए। डाटा की बात करें तो गेम चेंजर ने पहले दिन 51 करोड़ कमाए थे, जो सेक्निक का डाटा उसके मुताबिक 51 करोड़ कमाए थे। अब प्रोड्यूसर फिगर पर जाएंगे तो ऐसा हो गया कि भाई ये साबित है, मतलब प्रोड्यूसर फिगर तो ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है कि कोई मानने को तैयार नहीं है कि भैया 186 करोड़ फिल्म कमा भी सकती है। सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या लाइफ टाइम में भी 186 करोड़ जा सकती है कि नहीं जा सकती, जिसके चांस डाटा को देखते हुए तो बड़ा मुश्किल लग रहे हैं। अच्छा, डे 1 में 51 करोड़ कमाए, डे 2 के अंदर 21 करोड़ 60 लाख हो गई, जो सेक्निक का डाटा है। थर्ड डे के अंदर इसको बढ़ना चाहिए था, लेकिन और घट गई 15.9, मतलब 16 करोड़ की कमाई खाली, सिर्फ 16 करोड़ की कमाई। इतनी 500 करोड़ की मूवी के लिए पहला संडे सिर्फ 16 करोड़ इंडिया नेट के अंदर। अच्छा, वर्ल्ड वाइड के अंदर आप कुछ भी जोड़ते रहो, जोड़ के इसे 200 करोड़ पहुंचा दो, 500 करोड़ पहुंचा दो, 700 पहुंचा दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट साइट्स जितनी हैं वो डाटा कलेक्ट करके जो बता रही हैं वो हैरान करने वाला है। और 4 डे के अंदर 7.65। अच्छा, मैंने बहुत सारी बुरी फिल्मों का कलेक्शन भी देखा है, बुरी फिल्मों का कलेक्शन भी इतना नहीं गिरता जितना इसका गिर रहा है। ये तो गिरे ही जा रहा है, गिरे ही जा रहा है, और गिरने की कोई हद भी समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, इसके मुकाबले जरा आदि पुरुष को देखिए। आदि पुरुष ने पहले दिन कमाए थे 86 करोड़, जो इंडिया का डाटा है। सेकेंड डे में 65, थर्ड डे में 69। मतलब जिस फिल्म को लेके इतनी कंट्रोवर्सी थी, हर तरफ से विरोध हो रहा था, हर तरफ से गालियां पड़ रही थी, वो फिल्म पहले दिन में 86, फिर 65, फिर 69 करोड़ कमाती है। 4 डे से उसका कलेक्शन कम होना शुरू होता है। अच्छा, तो यहां समझ में आता है कि भैया हो सकता है कि शुरुआत के हाइप की वजह से इतना कलेक्शन हो गया हो, लेकिन 4 डे में असली सच्चाई सामने आ गई जब 16 करोड़, और उसके बाद 10 करोड़ 70 लाख, और फिर 7 करोड़ 25 लाख, और फिर 4 करोड़ 80 लाख। एक हफ्ते 3 दिन के बाद ही फिल्म धाराशायी होनी शुरू हो गई थी। लेकिन दिलचस्प यह है कि गेम चेंजर के साथ ऐसा नहीं हुआ, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, इसीलिए फर्स्ट डे के बाद से ही वो धराशायी होनी शुरू हो गई। जो ड्रॉप है वो लगातार ड्रॉप चल रहा है, और इस लिहाज से अगर आप देखेंगे कलेक्शन को, तो ये कलेक्शन 100 करोड़ के आसपास ही इंडिया नेट के अंदर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, उसके ऊपर जाएगा भी नहीं। तो ये फिल्म 2025 की सबसे बड़ी डिजास्टर साबित होने जा रही है, सबसे बड़ी डिजास्टर। अच्छा चलिए, ये इसके बाद क्या हुआ, जो हम कह रहे थे खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, वो क्या किस्सा हो गया। अब टीम गेम चेंजर टीम ने 45 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, केस दर्ज कराया है। क्यों? पायरेसी का आरोप लगाया कि इन 45 लोगों ने पायरेसी करी, फिल्म को लीक कर दिया, इस वजह से फिल्म नहीं चली, इस वजह से फिल्म पिट गई। पुष्पा 2 के साथ ऐसा नहीं हुआ क्या? कितने सारे लोग हैं जिन्होंने पुष्पा 2 जिनके फोन पे आई होगी। कौन सी मूवी आज के टाइम में जो 2 दिन 3 दिन के अंदर पायरेसी नहीं हो जाती। हालांकि गेम चेंजर के साथ तो फिल्म रिलीज होने से पहले ही आधी फिल्म आ गई थी। तो अब डेफिनेटली ये जांच का विषय है, और ये बात सीरियस है, और सिर्फ गेम चेंजर के लिए नहीं, हर फिल्म के लिए सीरियस है, क्योंकि पायरेसी बंद होनी चाहिए, वरना इससे सिनेमा को सीधा सीधा नुकसान होता है। वरना सिनेमा बनाने का कोई मतलब ही नहीं बचेगा अगर फिल्म को सीधा सीधा लोगों के फ़ोन में पायरेसी के जरिए पहुंच जाना है। तो ये तो चलिए 45 लोगों के खिलाफ एफआईआर है, लेकिन ये तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा सिस्टम क्रिएट होना चाहिए जहां इस बात की निगरानी हो और तुरंत एक्शन होना चाहिए। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ी इस लिस्ट में एक नाम जुड़ गया, 45 के बाद कहीं 46वां नाम ना हो जाए, राम गोपाल वर्मा। और जो फिल्म डायरेक्टर हैं राम गोपाल वर्मा ने सीधा सीधा गेम चेंजर पे हमला करा है। राम गोपाल वर्मा कह रहे हैं कि अगर अगर 450 करोड़ बजट गेम चेंजर का है, तो मेरे हिसाब से आरआरआर का बजट 4500 करोड़ होना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर 186 करोड़ इसने पहले दिन में कमाए हैं, तो पुष्पा 2 को 1860 करोड़ का दावा करना चाहिए। कह रहे हैं कि यार, मतलब उनको पुष्पा 2 पहले अच्छी लगी, लेकिन अब गेम चेंजर देखने के बाद में वो अल्लू अर्जुन और सुकुमार के पैर पकड़ना चाहते हैं। मतलब कंट्रोवर्शियल बयान तो हमेशा देते हैं, लेकिन यहाँ जो बात वो कह रहे हैं कि यार इंसान को इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए, इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए जो झूठ गले के नीचे ना उतरे। और कुछ ऐसा इस फिल्म के साथ हुआ। हमने बजट को लेकर पहले भी आशंका जताई थी कि जितने बड़े बजट का दावा किया गया, इतने बड़े बजट की फिल्म ये लग नहीं रही, कहीं से नहीं लग रही, और ना ही कलेक्शन की बात आई तो इतने बड़े कलेक्शन की बात लग रही है। तो खैर, अब तो वर्डिक्ट आप लोगों ने दे दिया, तो हम इस पर क्या ही कहें। ये वर्डिक्ट तो साफ साफ है, 51
50% से ज़्यादा ड्रॉप सेकंड दिन, और तकरीबन मैक्सिमम ड्रॉप 15.9, और उसका फिर 50% ड्रॉप 4 डे में। ये लगातार गिर रही है और फिल्म डेफिनेटली डिज़ास्टर होने की तरफ बढ़ रही है। खैर, जैसा आपका वर्डिक्ट, अब ये टीम को एक्सेप्ट करना चाहिए और खाम में खिसियानी बिल्ली खंबा नोची की तरह काम नहीं करना चाहिए। जाहिर तौर पर एक्सेप्ट करना चाहिए कि फिल्म बनाने में कमी रहेगी। एक ही कहानी को कितनी बार बनाओगे यार। इसीलिए फिल्म नेगेटिव गई, नेगेटिव जोन में गई, लोगों को पसंद नहीं आई। इंडियन 2 के साथ भी ऐसा हुआ और गेम चेंजर के साथ भी ऐसा हुआ। कुछ नया कंटेंट, नया कलेवर लेके आइए। साउथ की फिल्में तो इसीलिए जानी जाती हैं। तो खैर, आपका क्या राय है इस बारे में, बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।